मनाली हिमाचल प्रदेश के सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इसे और सबसे खूबसूरत बनाता है यहाँ का पहाड़ी कल्चर, जो यहाँ के लोगों ने आज तक प्रिजर्व करके रखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूँ मनाली से कोकसर विलेज की जर्नी पर, जो लाहौल वैली में आता है, सोलांग वैली और अटल टनल होते हुए। मनाली से कोकसर विलेज की दूरी 40 किलोमीटर है। अटल टनल होते हुए इस विलेज को बाई बाइक, बाई टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाई बस भी विजिट किया जा सकता है। और ये ब्यूटीफुल जर्नी करते हुए पहुंच गए हैं मनाली के सोलांग वैली। ये मनाली का सोलांग वैली है स्की एंड स्पोर्ट्स सेंटर, जहां पर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। तो अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए टूरिस्ट का रश अभी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। सोलांग वैली से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ते जाती है, साथ ही साथ माउंटेन की खूबसूरती भी बढ़ते जाती है, जहाँ पर आपको छोटी छोटी नदियों में ग्लेशियर का पानी बहते हुए दिखाई देगा और ऊंचे ऊंचे हरे भरे माउंटेन भी, खासकर समर के टाइम में। मनाली से 1 घंटे की जर्नी के बाद पहुंच गए हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर। अटल टनल में 2 पोर्टल है। नॉर्थ पोर्टल आता है लाहौल वैली में और साउथ पोर्टल आता है कुल्लू वैली में। अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पे बना सबसे लंबा टनल है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। अटल टनल का इनाग्रेशन 3 अक्टूबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और अटल टनल होने के बाद लेह लद्दाख और केलोंग की दूरी काफ़ी कम हो गई है और ये टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। सोलांग वैली के बाद अटल टनल को विजिट करना। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से कोकसर विलेज की दूरी 7 किलोमीटर है। कोकसर विलेज लाहौल वैली का लास्ट विलेज है और कोकसर विलेज के बाद ही आता है रोहतांग पास हाईवे भी। कोकसर विलेज होकर ही स्पीति वैली के लिए भी रास्ता जाता है। रास्ते के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो कोकसर जाते हुए रास्ते का व्यू है। यहाँ से कोकसर है 2 किलोमीटर। अटल टनल से कोकसर है टोटल 7 किलोमीटर। और रास्ते का व्यू देखिए, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही खूबसूरत है। ऊंचे ऊंचे यहाँ पर माउंटेन है, बिल्कुल आसमान छूती हुई, लेकिन बैरन माउंटेन है, बिल्कुल मतलब हरियाली नाक के बराबर है। और उस तरफ कोकसर है और इस तरफ है पीर पंजाल के पहाड़, जो रोहतांग पास के पहाड़ जिसे बोलते हैं। और यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे इस लाहौल जिला में इस तरह के फ्लावर देखने को। ये है माउंटेन फ्लावर। तो इस तरह की भौगोलिक स्थिति है लाहौल का। और यहाँ से लैंडस्केप देखिए लाहौल वैली का, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सुंदर है। नीचे खेत बने हुए हैं खेती करने के लिए, और जो पहाड़ों से माउंटेन वाटर आता है उसी से ये खेत सींचते हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से लाहौल वैली का। लाहौल वैली के इस रीजन में सिर्फ साल के 4 से 5 महीने ही खेती होती है और बाकी दिनों में ये बर्फ़ की चादर से ढकी रहती है। ये पहुँच गए हैं कोकसर के मार्केट के पास और यहीं पर है पुलिस का चेक पोस्ट। और ये पहुंच गए हैं कोकसर का मार्केट। यहाँ से रोहतांग पास 21 किलोमीटर, मनाली 72 किलोमीटर रोहतांग पास होते हुए। और इस तरफ छोटा सा मार्केट है, इधर होम स्टे है और फूड प्लाजा भी है, और इधर छोटा सा ढाबा है। ये है कोकसर का मार्केट, पीछे था चेक पोस्ट। और मार्केट के दोनों तरफ आपको
ढाबे ही ढाबे मिलेंगे देखने के लिए। ज़्यादातर खाने के फूड स्टॉल हैं दोनों तरफ। इधर भी है चंद्रा ढाबा, क्योंकि यहीं से नदी जाती है, चंद्रा नदी, तो उन्हीं के नाम पे रखा है ढाबे का नाम चंद्रा ढाबा। ये है कोक्सर ढाबा। इधर ढाबे ढाबे मिलेंगे। इधर कुछ जैकेट विकेट हैं बेचने के लिए, तो छोटा सा मार्केट है बिल्कुल कोक्सर। और ये लाहौल का लास्ट विलेज है। रोहतांग पास होते हुए फिर मनाली आ जाता है। अटल टनल बनने के बाद तो अटल टनल से सीधे लाहौल जा सकते हैं, लेकिन जब से अटल टनल बना है तो ये बाईपास हो गया है। अब यदि आपको लाहौल जाना हो तो इधर आने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब अटल टनल नहीं बना था तो कोक्सर होकर ही केलांग के लिए जाते थे लोग। इस तरफ भी छोटे छोटे ढाबे हैं इधर। तो इस तरह का है नज़ारा। कुछ कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही है शायद, उसके हिसाब से अरेंजमेंट है। और उधर टेंट लगे हुए हैं। तो यदि रोहतांग पास जाना हो तो आप गुलाबा होकर भी जा सकते हैं और अटल टनल कोक्सर होते हुए भी रोहतांग पास जा सकते हैं। लेकिन आपके पास परमिट होना चाहिए। कोक्सर में चेक करेंगे तभी आप रोहतांग पास जा पाएंगे। उस तरफ से तो गुलाबा में परमिट चेक करते हैं रोहतांग पास जाने के लिए। और सुबह सुबह का टाइम है तो कुछ ही लोगों की भीड़ है अभी यहाँ पर। तो जब टूरिस्ट का सीजन होता है तो ऐसे ही फूड व्हीकल स्टॉल लगे हुए रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें। और यहाँ पर भी एक पहाड़ों से जो बोल लो नदी का स्रोत बह रहा है। तो यही नदी का स्रोत बहते हुए नीचे की ओर जाता है और ये मिल जाएगा जाकर वापस चंद्रा नदी में। ये भी एक तरह का ग्लेशियर पानी ही है। ये कोक्सर मार्केट की ओर जा रहे हैं। देखिए मेरी चाय बन रही है। अब चाय पीते हैं। चाचा जी चाय लेके आ रहे हैं। लो जी। और मेरी चाय आ गई। चलिए चाय का आनंद लेते हैं। ये है छोटा सा ढाबा जहाँ अभी चाय पी रहा हूँ। तो ये काफी पुराना ढाबा है। तो इधर ही इस तरह के छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे।